नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। अध्याय 6 की शुरुआत हो चुकी है। पार्ट का नाम है त्रिभुज और आज पार्ट 1 पर चर्चा करेंगे। बेसिक वीडियो होने वाला है त्रिभुज के ऊपर। आपको त्रिभुज क्या चीज होती है उसके बारे में इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाएं, जब तीन भुजाओं को बंद कर दिया जाता है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है ना। आपको मैं सबसे पहले कुछ चीजें जो रेखा गणित में जो चीजें शुरुआती होती है वो क्लियर कर दूंगा कि किसे हम क्या कहते हैं ना। इस तरीके से जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। यह रेखा है। अगर रेखा पर यहाँ कोई P बिंदु है और यहाँ कोई Q बिंदु है तो उसे हम क्या कहते हैं? PQ एक रेखा है। क्या है? PQ एक रेखा है। यानी कि रेखा के दोनों ही तरफ यह तीर का निशान बताता है कि इधर भी अनंत तक जा रही है और इधर भी अनंत तक जा रही है, यानी कि रेखा अनंत होती है। ठीक है। उसके बाद रेखाखंड क्या होता है? तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सीधा रास्ता क्या कहलाता है? रेखाखंड। क्या कहलाता है? रेखाखंड। बेसिक चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसको अपन रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर P बिंदु है और यहाँ पर कोई Q बिंदु है तो हम इसे कहेंगे कि PQ एक रेखाखंड है। उसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। यह एक रेखा है और यह एक रेखाखंड है, यानी कि रेखा का टुकड़ा। ठीक है। इसका शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु होता है। इसका न तो शुरुआती बिंदु है और न ही अंतिम बिंदु है, दोनों ही तरफ ये अनंत तक जाती है, तो इसलिए इसको रेखा कहते हैं। इसे अपन बिंदु कहते हैं। जैसे ही किसी पृष्ठ के ऊपर सीधा पेन की नोक से एक निशान बनता है वो क्या कहलाता है? बिंदु। क्या कहलाता है? बिंदु। इसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक है। तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, इसे अपन रेखा कहते हैं। ठीक है। ये रेखा है, ये रेखाखंड है और ये बिंदु है। एक और चीज होती है इसमें, किरण। क्या होता है? किरण, जिसका शुरुआती बिंदु तो है परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता है। मान लो शुरुआती बिंदु यहाँ पर P है और कहीं बीच में अपन इसको एक बिंदु Q मान ले, तो यह एक PQ नाम की एक किरण है। क्या है? किरण। इसे अपन किरण कहते हैं। रेखागणित में इसे हम क्या कहते हैं? किरण। यह एक किरण है। सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आती हैं उनको अपन किरणें कहते हैं, क्योंकि वहां सूर्य से जो निकल रही है, इसका मतलब सूर्य से उन किरणों की शुरुआत है। इसका मतलब सूर्य शुरुआती बिंदु है और वो कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो किरण का मतलब क्या होता है? जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है पर अंतिम बिंदु नहीं होता है, वह किरण कहलाती है। तो ये आपको पहले से पता हो कि नहीं है तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अपने चैप्टर पर आते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। अगर यहाँ पर ये वाला, इनको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कोने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो ये A नाम का शीर्ष है, B है और ये C शीर्ष या फिर उसे कोना कह सकते हैं। ठीक है। शीर्ष या कोना कह सकते हैं। ये आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। तो शीर्ष या कोना इनको कहते हैं। और इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं यहाँ, और एक चीज आपको बता देता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, इसमें तीन कोने होते हैं यानी कि तीन कोण बनते हैं, है ना। एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। ठीक है। तो इन तीनों ही कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि ये तो कोण A, इसमें कोण B जुड़ जाएगा और इसमें कोण C जुड़ जाएगा। तो ये तीनों ही मिलके कितने बनते हैं? 180 डिग्री। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये कोण को प्रदर्शित करने, उस कोण को लिखने का तरीका है, इसको बोलते हैं, ये निशान है, इसको बोलते हैं कोण। और ए, इसका अर्थ है कि कोण ए, इसकी बात हो रही है। यानी कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकारों की अगर बात करें
तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज के प्रकारों की अगर बात करें तो दो प्रकार किस तरीके से होते हैं? एक तो होते हैं भुजाओं के आधार पर, दो भागों में बांटा जाता है इनके प्रकारों को। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, इनके 3 प्रकार होते हैं, और एक होता है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। दोनों ही चीजें आपको समझा दी जाएगी, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं, 1, 2 और 3, और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल चित्र के माध्यम से समझते हुए हम हर चीज को क्लियर करेंगे। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से होता है? एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना। कभी कभी शब्द की जगह हम ऐसा चित्र बना देते हैं, शॉर्टकट हो जाता है वो समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे इसको? समबाहु त्रिभुज। इसका अर्थ ये होता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हो, तीनों ही भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर, इसका अर्थ क्या हुआ? कि तीनों ही भुजाएं बराबर लंबाई की है। तो इस शब्द का अर्थ क्या हो रहा है? समबाहु। समबाहु का मतलब समान, सम का मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि समान भुजाएं। तो इनकी इसकी समान भुजाएं हैं सारी, इसलिए इस तरह के त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। वो कोई कुछ भी हो सकता है, 5 5 5, 10 10 10, इस तरीके से जब किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद एक आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, यानी कि समान दो भुजाएं। किसी त्रिभुज की भुजाएं, दो भुजाएं अगर समान हो, जैसे कि ये और ये दोनों समान है ना। जैसे अगर ये एक है, ये एक है और ये दो है ना, तो आपने यहाँ क्या देखा कि ये दोनों तो एक जैसी है पर ये थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब दो भुजाएं तो समान है और तीसरी अलग है। जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है और तीसरी अलग होती है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा प्रकार आता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज, विषम नाम से ही पता चल रहा है, विषम यानी सम नहीं है, समान नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, जैसे कि ऐसे, तो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, मतलब अलग अलग भुजा होती है ना। जब तीनों ही भुजा उसकी अलग अलग होती हैं तो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये जो मैंने प्रकार बताए हैं यह तो भुजाओं के आधार पर थे। किसके आधार पर थे? भुजाओं के आधार पर। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को देखो, इसका प्रत्येक कोण, है ना, प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है कि इस तरीके से जो मैंने कोण बनाया, इसमें आप देखोगे कि यह भी 90 डिग्री से कम है, यह भी 90 डिग्री से कम है, और यह भी 90 डिग्री से कम है ना। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण का मतलब जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो, 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा, तो वह क्या कहलाता है?
न्यून कोण, यानी कि उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा हो। क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। एक दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का, देखो ये 90 डिग्री का कोण है, एल जैसा आकार बन जाए। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? एल, इस तरीके का जहां पर भी रूप दिखता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है ना। एक आड़ी लाइन पर एक सीधी लाइन जब खड़ी रहती है, कहीं भी आपको नजर आता है तो वह 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? कि जहां पर एक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है तीसरा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका एक कोण अधिक होता है। एक कोण क्या होता है? अधिक होता है। वह क्या कहलाता है? देखो इसको आप ध्यान से देखो कि 90 कैसा होता है? सीधी लाइन पर अगर खड़ी लाइन होती है तो 90 होता है, तो ये 90 से ज्यादा है कि नहीं है? कोण है, तो ये अधिक कोण हुआ। इसका अर्थ हुआ कि यह अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से त्रिभुज के प्रकार को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक तो है भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोणों के आधार पर। दोनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जब भी इसका रिवीजन करें तो आप इनको देख सकते हो और नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज के बारे में और महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं। त्रिभुज के बारे में और आगे बढ़े और समझे त्रिभुज को डिटेल से कि त्रिभुज क्या है, तो उसके अंदर कुछ चीजें होती है जिनको आपको समझना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोना है, बी कोना है और सी कोना है। तीन कोने हमें दिख रहे हैं, तीन कोण हमें नजर आ रहे हैं। इनको शीर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। जो कोने होते हैं उनको शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष ए है, बी है और सी है। तीन शीर्ष आपको नजर आ रहे होंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि इसमें माध्यिका क्या होती है। माध्यिका है ना, माध्यिका क्या चीज होती है? माध्यिका का मतलब जब त्रिभुज के किसी कोने से, किसी शीर्ष से कोई रेखाखंड डालते हैं ना। मैं आपको यहाँ पर उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है, तो जब किसी कोने से, किसी शीर्ष से एक रेखाखंड खींचते हैं और वह सीधा ही उस सामने वाली भुजा के बीचों बीच जाके जुड़ जाता है ना। बीच में, बिल्कुल बीच में जैसे ही वो टच करता है उस सामने वाले रेखाखंड को, तो वह माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पर ये माध्यिका हुई। ठीक है, इस शीर्ष से माध्यिका सामने वाली भुजा पर आएगी और बिल्कुल बीचों बीच आएगी, है ना। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो 2 इधर रह जाएगा और 2 इधर रह जाएगा। ठीक है, अब आपको और इसमें माध्यिका खींच सकते हैं या बिल्कुल खींच सकते हैं? इस शीर्ष से खींच सकते हैं। फिर खींचेंगे तो इसके बीचों बीच वाले पॉइंट पर जाएगी। कहाँ जाएगी? बीचों बीच वाले पॉइंट पे। तो ये भी क्या है? माध्यिका है। अगर इस शीर्ष से खींचेंगे तो वह भी बिल्कुल बीचों बीच जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। माध्यिका आपको समझ में आ गई होगी। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। ठीक है, माध्यिका की आपको परिभाषा मैंने चित्र के माध्यम से समझा दी है। दूसरा होता है लंब, है ना। लंब क्या होता है? देखो, जिसे अपन शीर्ष लंब भी कहते हैं। लंब का मतलब क्या होता है कि इस तरह से जब कोई त्रिभुज होता है ना, और इस तरीके से त्रिभुज होता है, या थोड़ा अलग त्रिभुज बना देता हूं मैं आपके। ये इस तरह से कोई त्रिभुज है, तो लंब का मतलब होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। इसे अपन लंब की जगह शीर्ष लंब लिख सकते हैं। शीर्ष लंब।
क्या कहा मैंने? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यहाँ पर क्या जरूरी था कि उस रेखा के बीचों बीच जानी चाहिए, और यहाँ क्या जरूरी है कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये फर्क है इसमें। तो यहाँ पर भी हम 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं। एक तो ये खींच दिया, अब दूसरा आप दिमाग लगाओ कि दूसरा इस शीर्ष से कहाँ जाएगा, 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा? यहाँ मुझे बनता दिख रहा है ना, यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनना जरूरी है, तभी वह शीर्ष लंब माना जाएगा। तो इस शीर्ष से यहाँ पर, और इस शीर्ष से देखो कि कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता दिख रहा है मेरे को। तो इस तरीके से हमें एक बात समझ में आ गई है कि शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब कहलाता है। तीसरी चीज होती है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या चीज होती है? शब्द को तोड़ेंगे तो शब्द का अर्थ पता चलेगा। लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक, है ना। या फिर मैं अभी आपको समद्विभाजक के बारे में बता देता हूँ। समद्विभाजक क्या होता है? देखो, किसी त्रिभुज का समद्विभाजक, वो लंब समद्विभाजक बाद में समझेंगे। समद्विभाजक को आप ध्यान से देखो क्या होता है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि किसी शीर्ष को जब कोई रेखाखंड दो बराबर हिस्सों में तोड़ती हैं, किसी शीर्ष से निकलने वाला रेखाखंड उस कोण को दो बराबर भागों में तोड़ता हुआ निकले, यानी कि अगर इधर भी 30 डिग्री का कोण है और इधर भी 30 डिग्री का कोण है, इसका मतलब कोण समद्विभाजक उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक यानी कि जो कोण है वो समान, उस कोणों के समान दो भाग हो गए हैं, है ना। जैसे कि यहाँ से ये एक शीर्ष है, तो यहाँ से भी जब कोई रेखाखंड निकलेगा तो वो उस कोण को दो बराबर टुकड़े करते हुए निकलेगा, ठीक है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 20 डिग्री। और यहाँ से भी कोई कोण निकलेगा तो अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 15 डिग्री। इस तरीके से जब शीर्ष से कोई रेखाखंड निकलता है तो वो बराबर दो हिस्सों में तोड़ेगा उस कोण को, तो इस तरीके से जो निकलेगा रेखाखंड वही कोण समद्विभाजक कहलाता है। तो त्रिभुज के बारे में मैंने बेसिक चीजें आपको समझाई है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार किन आधारों पर होते हैं, और त्रिभुज की मुख्य चीजें क्या होती हैं, बेसिक चीजें क्या होती है, सारी मैंने इस वीडियो में कवर की है। अब हम त्रिभुज जो कक्षा 10 में समरूपता और सर्वांग समता क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।